हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यूपीपी के इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको यूपीपी में 100% जरूर मिलेंगे। तो आइए इनका सॉल्यूशन आपको करवाते हैं। जैसे पूछा गया है 42, 168 और 210 का HCF क्या होगा, यानी मासा। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 42 है और यही संख्या हमारे पास 42 की 4 गुनी है, ठीक है। और यही संख्या हमारी जो है वो भी किसकी है, 42 की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कितनी बार लिख देंगे, 5 बार। तो दोनों में हमें क्या मिला, हमें दोनों में HCF कितना मिल गया, 42 मिल गया, ठीक है ना दोस्तों। तुम्हें HCF कितना मिला, 42, ठीक है। अब आपका पेपर में इसमें LCM भी आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ से और भी किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, इनके मैंने फैक्टर को अलग अलग तरीके से लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की संख्या जो 13 से विभाजित है तो 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या वो कौन है जो 13 से पूरी तरीके विभाजित है, यानी वो संख्या आपके पास है 101, ये संख्या आपके पास है। तो दोस्तों आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप जब इसको 17 से भाग करेंगे तो आप इस तरीके से 17 से भाग कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे 17 5 85 ना, तो यहाँ पर आप 85 लिखेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर कितना बच जाता है, 15 और 1। तो यहाँ पर 17 8 136, तुम्हारे पास कितना, यानी यहाँ पर 11 से 3 घटाओ 8 और 4 से 1 घटा दो 3, तुम्हारे पास टोटल कितना मिल जाएगा, 38 हमारे पास इसमें शेषफल मिलने वाला है। तो दोस्तों शेषफल के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करने पर परिणाम क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग को भ्रमित करने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यानी 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 65 61 का वर्गमूल आपके पास कितना होता है, तुम्हें पता है कि ये 81 इसका वर्गमूल होता है। फिर आगे इसने लिखा इस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 9। तो आपको 9 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 81 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 ही बार हमें प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को भ्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो मैंने कहा कितनी वृद्धि, यानी ये पहले एक वर्ग था जिसकी भुजा मेरे पास 1 थी। अब की बार मैंने क्या कर दिया है, इस वर्ग की भुजा को मैंने 3 गुना कर दिया है। तो नहीं, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। इसकी भुजा हमने 3 कर दी है, तो 3 का स्क्वायर क्या, 9, यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो हमारा 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स के बैंक में 87 रुपये 64 पैसे हैं और उसने 54 रुपये 32 पैसे जमा किए और 83 रुपये 33 पैसे निकाल लिए, तो शेष उसके खाते में कितने रुपए बचेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, हम इनको जोड़ लेते हैं। तो हमने लिखा 87 रुपये 64 पैसे प्लस 54 रुपये 32 पैसे, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, और यहाँ पर 7 और 4 11, 8 5 13 14, 141 रुपये 96 पैसे। अब उसने ये पैसे निकाल लिए हैं तो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए 83 रुपये 33 पैसे। तो 3 बचा यहाँ पर, 9 में 3 गया 6 और 11 से 3 चला गया 8 और यहाँ पर 13 से 8 चला गया, यानी 58 रुपये 63 पैसे उसके खाते में बचे। तो मैं कुछ और क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, उनको मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 80 के, यहाँ पर क्वेश्चन है 80 के वर्ग के 80% का 1/4 क्या होगा। 80 के वर्ग, यानी 80 का वर्ग हमारे पास 6400 होता है। इस संख्या का 80%, यानी हम नीचे 100 लिख देंगे। फिर इसका 1/4 क्या होता है, तो 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 8 128, 1280। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। वहां पर संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन मेथड आपके दोस्तों नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, 10x + 5 अनुपात 42x + 8, 5:8 के लिए घना अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा। यानी यहाँ पर दिया गया 10x + 5 बटे 42x + 8, और ये जो दिया गया है ये इनके घना अनुपात में दिया गया है, यानी कितना हो जाएगा 125 बटे 512। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 12 मिलेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करके भी
इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना, ये आपका पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम का फैक्टर। 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु को 104 रुपए 50 में बेचा जाता, छूट कितनी है? तो दोस्तों आपको छूट सबसे पहले निकालना है कि छूट आखिरकार दी कितनी गई है। तो 110 माइनस 104.5, तो घटा लेंगे, यहाँ पर पॉइंट तो 5 बचेगा ही, यहाँ पर 9 में 4 चला गया 5, और यहाँ पर क्या बचा 10 में, ध्यान दे यहाँ पर कितना बचा आपके पास, तो 5 रुपए 5 पैसे। तो छूट प्रतिशत आपसे पूछ सकता है वहाँ पर, तो 5.5 इंटू 100 बटे जिस मूल्य पे आपने वस्तु को खरीदा था। तो दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो कैंसिल, तो हमें क्या छूट मिली 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर गई दूरी तय करती है और ठहराव सहित वे 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में बस कितना रुकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी एक बस पहले 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब आप लोग समझ गए कि वह उसकी चाल क्या है। चाल बराबर आप लोग जानते हैं ना दूरी, यानी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल सही है। लेकिन उसने क्या कहा है कि ठहराव सहित वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैंने लिखा ठहराव सहित, ठहराव सहित कितना जाती है 36 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों हमें पता है कि 60 मिनट में वो 45 किलोमीटर जाती है, तो हम यहां पर ध्यान देंगे 1 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर वो दूरी कितने में तय करेगी 1 किलोमीटर, तो 60 बटे 45, 15 चौको 60, 15 ते 45, यानी 1 किलोमीटर वो 4 बटे 3 मिनट में तय करती है। मैंने क्या कहा, तो बताइए 1 घंटे में बस कितना रुकी होगी? तो मुझे पता है कि ठहराव सहित 36 किलोमीटर जा रही है, तो 36 किलोमीटर में आखिरकार उसे कितने मिनट लगे होंगे? तो मैंने लिखा 12, यानी 48 मिनट। कितने मिनट लगे 48, लेकिन उसे तो 1 घंटा लग रहा है, तो 60 माइनस 48, 12 मिनट उसे लगे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।